नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बीच क्या रिश्ते तनातनी भरे ही हैं या फिर दोनों के बीच अब रिश्ते मधुर हो गए हैं और दोनों में सहज संबंध है। ये बातें इसलिए क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से लगातार ललन सिंह और अशोक चौधरी के रिश्तों को लेकर के अलग अलग तरीके की सियासी कयासबाजियां जारी है। इन सब के बीच अब ललन सिंह और अशोक चौधरी दोनों के दोनों एक साथ एक दूसरे के हाथों में हाथे थामे रांची में दिखे हैं। जी हां, रांची में, जहां जदयू के कार्यक्रम के सिलसिले में शामिल होने के लिए दोनों नेता विशेष फ्लाइट से रांची पहुंचे हैं और वहां पर अब दोनों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वह राजनीतिक कयासबाजियों के दौर में एक अन्य किस्म की बातें कह रही हैं। दरअसल ललन सिंह और अशोक चौधरी को लेकर के कुछ सप्ताह पूर्व एक बात शुरू हुई कि बरबीघा के विधायक सुदर्शन को लेकर के दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई है और इसके बाद बार बार दोनों की ओर से सफाई आई कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमारे रिश्तों को लेकर के तनातनी की बातें आई। लेकिन इन सब के बीच अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में रिश्ते मधुर न होने की बातें अक्सर मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र में बनी हुई हैं। इन सब के बीच पिछले दिनों ही जब अशोक चौधरी के नेतृत्व में पटना में भीम संसद का आयोजन हुआ तो उस कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के तौर पर ललन सिंह आमंत्रित किए गए और मंच पर ललन सिंह पहुंचे भी। और अब एक बार फिर से ललन सिंह और अशोक चौधरी दोनों के दोनों एक साथ झारखंड की राजधानी रांची में दिखे हैं और दोनों ने एक साथ वहां पे पहुंच करके पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए रांची से एक तरीके से कहा जाए तो उन तमाम किस्म की जो अटकलबाजियां थी जो दोनों के रिश्तों में तनातनी को लेकर के कही जा रही थी उस पर एक बड़ा विराम लगाया है। दरअसल अगर आप याद करें तो अशोक चौधरी और ललन सिंह इन दोनों के बीच में यह बातें सामने आ रही थी कि जदयू में दोनों के बीच में एक तरीके से कहा जाए तो दो धड़े के रूप में दोनों अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही खींचतान कर रहे हैं। हालांकि ये तमाम तरीके की जो बातें होती रही इस पर न तो कभी भी ललन सिंह ने और न कभी अशोक चौधरी ने, दोनों ने इन तमाम बातों को विरोधियों की साजिश कहा। यहाँ तक कि दोनों ने यह भी कहा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसी बातें नहीं हैं। अशोक चौधरी ने तो ललन सिंह को अपना बड़ा भाई और पार्टी का एक कुशल नेतृत्वकर्ता और रणनीतिकार भी बताया था और ललन सिंह ने भी अशोक चौधरी को लेकर के यही बातें कही कि ये सारी बातें कि हम दोनों के बीच में जो तनातनी की बातें कही जाती हैं यह सब विपक्षी दलों और मीडिया के एक धड़े की उपज है कि हम दोनों के बीच में रिश्ते खराब होने की बातें कही जाती हैं। तो कुछ कुछ जो दावे ललन सिंह और अशोक चौधरी लगातार पिछले कुछ सप्ताह से एक दूसरे के संबंध को लेकर के कह रहे थे उस पर एक तरीके से फिर से वही विराम लगाने की कोशिश के तौर पर ही दोनों आज एक साथ रांची पहुंचे और रांची में दोनों का वहां जदयू के जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने गर्मजोशी से दोनों का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहां उनके साथ में अभिवादन किया है और यह दिखाने की एक बड़ी कोशिश की गई है कि जदयू में टूट की जो बातें अक्सर भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष के कई नेता और मीडिया के एक वर्ग में भी बार बार ये खबरें चलती रहती हैं तो उस पर उन्होंने एक तरीके का यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम दोनों के रिश्ते में खटास होने की बातें कही जाएं या हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की तनातनी की बातें सामने आई। तो ललन सिंह और अशोक चौधरी दोनों ने आज रांची से बिना कुछ कहे ही एक बड़ा संदेश दिया है और यह मौन संदेश दोनों ने रांची एक साथ पहुंच करके दिया है कि जदयू एकजुट है, जदयू में कोई गुटबाजी नहीं है, जदयू में कहीं से भी दो धड़े नहीं हैं जो एक धड़ा ललन सिंह और एक धड़ा अशोक चौधरी है, बल्कि जदयू एक है और जदयू में एक साथ रहने का ही यह एक संदेश आज रांची से अशोक चौधरी और ललन सिंह ने एक साथ रांची पहुंच कर दिया है।